हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इस पूरे ही चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है इसमें एक भी आपको फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, बस कुछ रूल्स है जिनको आपको समझना होगा। हम आपको सब कुछ समझा देंगे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1A को, और 1A के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना समझना है कि रेशनल नंबर होता क्या। अभी एक सेकंड में आपको समझाते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं, यही रेशनल नंबर है। जैसे कि 1/2, 2/6, 10/8, ये प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, सिर्फ 2 ये भी एक रेशनल नंबर है। अब ये कैसे रेशनल नंबर है ये आपको आगे वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन 1 से। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस -3/5 एज आर रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, -30, 35, -40। ये कह रहा है कि आपके पास जो ये रेशनल नंबर है ना -3/5, इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, ये नीचे वाला देखो, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को बना दो 20 बना दो, -30 बना दो, -35 बना दो, -40 बना दो। ऐसा ये बोल रहा है। और ये करना ना बहुत ही आसान है। देखो कैसे, इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमने क्वेश्चन को लिख रखा है। अब इसको चेंजमेंट करते हैं। अच्छा जरा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -3/5 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको 20 बना दो। 20 कैसे बनाएंगे सोचो, सिर्फ डिनोमिनेटर को देख के हमें काम करना है, ऊपर वाले को नहीं देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। 5 की टेबल पढ़ो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। बट देखो, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर भी करोगे। तो 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर आ गया -12/20। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। चलो अब अगला हमें क्या करना है, -30 बनाना है। -30 कैसे करेंगे, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर -3/5 दिख रहा है, ठीक है, इसको लिखा। अब इसको हमें बनाना है -30 बनाना है। तो सोचो डिनोमिनेटर में फिर से आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 की टेबल पढ़ो, 5 5 जा 25 होता है, 5 6 जा क्या होगा, 30। तो इसका मतलब ये हो रहा है अगर हम लोग 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 30 मिल जाएगा। बट हमें तो -30 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और हमने यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे -6 का। तो 6 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास, 18। यहाँ पर हो गया हमारे पास 18। और देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का आ गया हमारे पास 18। तो हमारा दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरे वाले में हमें फिर से -3/5 को क्या कर देना है, डिवाइड में 35 लाना है। हमें ऐसा कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर हमारे पास 35 बन जाए। सोचो वो नंबर क्या होगा, 7 होगा ना, 7 5 से क्या होगा, 35। तो यहाँ पर हमने कर दिया 35। हमने क्या बताया, अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 7 3 जा 21, माइनस का यहाँ पर 21 आ गया, ठीक है। अब फोर्थ वाले में आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है, -40। हमें एक ऐसा नंबर लेना है, मतलब कि उस नंबर से जब हम लोग फिर से इस 5 में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, -40 मिल जाए। अच्छा हमें पता है 5 8 जा 40 होता है, तो 8 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। बट बात यहाँ पर आ रही है कि जनाब हमें माइनस का चाहिए। किसका चाहिए, माइनस का। तो हम लोग यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का। देखो अगर हम लोग -8 का मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं ना, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर +7 का मल्टीप्लाई हम लोग नीचे कर रहे हैं, तो ऊपर भी करना पड़ेगा प्लस का, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 24, यहाँ पर कर दिया 24। अब देखो ये माइनस 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 क्या बन जाता है, प्लस हो जाता है। तो 24/40 हमें यहाँ पर मिल गया। और यही हो गया पहले वाले का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई डाउट है ना तो कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। वीडियो को लाइक करके ज़रूर बता देना कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये कह रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। ये कह रहा है कि आपको जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये एक रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना, इसको ऐसा कुछ कर दो कि इस डिनोमिनेटर में 7 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में 20, -30, -35, -40 ला रहे थे।
बट अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर दे दिया गया और कहा जा रहा है इसमें ऐसा कुछ कर दो कि ताकि जो डिनोमिनेटर है ना उसमें 7 आ जाए। क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो देखो बहुत सिंपल है, नंबर हमारे पास क्या है, फिर से देखो -42/98 है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ करना है कि 7 आ जाए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 98, ये डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर लिख दिया हमने 98। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 सा क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 28, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28 कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है 14, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इस 14 से हम लोग 98 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 7। देखो कैसे, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, किसका करेंगे 14 का करेंगे। अब देखो नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 14, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने 14 का डिवाइड किया 98 से तो हमें क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा, क्योंकि 7 14 जा होता है 98 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 14 और यहाँ पर है 42, 14 3 जा 42 होता है, तो यहाँ पर हो गया -3 आ गया। हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर में 7 लाना था, तो हम 7 ले आए। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर छोटी वैल्यू थी डिनोमिनेटर में, हमें बड़ी वैल्यू लानी थी, तो जब छोटी वैल्यू गिवन हो बड़ी वैल्यू लानी हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब बड़ी वैल्यू हमें गिवन हो और हमें छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में लानी हो, उस केस में हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसा हमने यहाँ पर कर दिया। समझ में आ गया? इसका स्टेप समझ में आया? क्या हुआ, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लाना हो उस नंबर का डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आपको मिले उस नंबर से फिर से इनको दोनों में डिवाइड कर दो, तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास जो ये रेशनल नंबर है ना, इस रेशनल नंबर से आपको डिनोमिनेटर 5 बनाना है। चलो बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हमने -48, ठीक है, डिवाइड में क्या है 60। डिनोमिनेटर की बात की जा रही है तो डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 60 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 60। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 5 1 जा क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया, यहाँ पर आ गया 0, 5 2 जा हो गया हमारे पास 10, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 12 है, तो इस 12 का ना डिवाइड कर दो ऊपर भी नीचे भी, तो 12 का इधर भी किया, 12 का हमने इधर भी किया, तो यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 12 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 4 मिल जाएगा, ये मिल गया। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस लगा दो, तो -4/5 मिल गया। हमें क्या करना था, हमें डिनोमिनेटर में 5 लाना था, डिनोमिनेटर में हम 5 ले आए। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। कितना इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म? बहुत सिंपल है, अभी बताते हैं। देखो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इन नंबर को जितना आप काट दोगे बस जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी वही होगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, इसको कट करो, कितना कट हो सकता है, देखो 2 से जाएगा, हाँ बिल्कुल, 2 6 जा 12 और यहाँ पर आएगा 2 15, यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा दो। अभी ये कट सकता है 3 से, 3 से हमने कैंसिल किया तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यहाँ पर माइनस कर दिया, -3/5 हमें मिल गया। तो ये जो मिला है ना हमें, यही हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ में आ गया। चलो अब इसी के सेकंड वाले में आ जाओ। -14 है और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास 49 है। अब इसको देखो, ये किससे कैंसिल हो सकता है, 7 से हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर आ गया -2/7 आ गया। ये क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, है ना। कितना सिंपल। अब इसी के थर्ड वाले में आ जाओ। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर है 24 और डिवाइड में हमारे पास -69 है, ये दिख रहा है। अब देखो ये हमारा किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है ना, 3 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 8 जा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/-23 आ गया। अच्छा, अब ये किसी से जाएगा नहीं, अब ये किसी से नहीं जा सकता, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। गॉट इट।
अब इसी के फोर्थ वाले में आ जाओ, यहाँ पर लिखा है -36 बाई -63, ये देखो। अच्छा ये बताओ ये हमारा किससे जा सकता है, ये किसी से जाएगा? -36 ये हमारा 3 से जा सकता है, बिल्कुल। 3 1 जा 3 कर दिया, 3 2 जा 6 कर दिया। अब इसे करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 12/21, ये आ गया हमारे पास। अब ये किसे जा सकता है? बिल्कुल ये 3 से जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21 हो गया। तो यहाँ पर 4/7 मिल गया। अब ये जो 4/7 आया ना, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। मतलब कहने का ये है कि ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जब हमारे पास कटने के बाद मिल जाए, जो कि कटे ना, उसे हम लोग स्टैंडर्ड बोल देंगे। बस यही हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया है सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ क्या कह रहा है? विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। कह रहा है कि जो आपको 2 नंबर दिख रहे हैं ना, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर में से कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, ये हमें आपको बताना है। चलो देखते हैं। पहले अच्छा एक चीज़ समझ लो, एक नंबर लाइन को समझ लेते हैं। नंबर लाइन ना अगले आपके जो चैप्टर है 1B, उसमें आपको करना पड़ेगा। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इधर प्लस का आता है और इस तरफ लेफ्ट साइड आपके पास आ जाएगा माइनस का। -1 -2, यहाँ पर हो गया -3 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। अच्छा देखो ये जो होगा ये तो बड़ी वैल्यू हो गई, और ये छोटा होगा, इसको आपको समझना है, ये आपको समझ लेना है। ऐसा है कुछ, अगर मान लो आपके पास दिया है -1 और आपके पास है -3, और आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है। तो सिंपल सा आपको ये देखना है कि 0 के पास कौन सी वैल्यू है। जो 0 के पास होगा ना, वही इसकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 1, ये 1 इसकी क्या हो जाएगी? बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया। अगर हम लोग बोल देते हैं कि हमें ये बता दो 0 और -1 में से कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे -1 छोटा है और 0 बड़ा है। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास है -3 और यहाँ पर है -4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये बता दो, तो आप क्या कहोगे? कि आप कहोगे भैया -3 0 से पहले, मतलब पास में है थोड़ा, तो -3 हमारा बड़ा है। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए 1 और आपसे कह दिया जाए -4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप हमेशा ना पॉजिटिव वाले को कहना कि ये बड़ा है। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, बस ये चीज़ समझना है। ये समझ गए तो ये आप खुद से कर लोगे। देखो यहाँ पर लिखा है 3/8, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 0 दिया है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, बताओ। अच्छा देखो 3/8 है, ये भैया 0 से बड़ा ही होगा, तो ये ग्रेटर देन हो गया, सिंपल है। अब देखो -2/9 है, ये 0, यहाँ माइनस लगा है, हमने क्या होता है -0 से छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 0 है ये बड़ा है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल सा ये देख लो। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, हमें कुछ भी नहीं कर रहा, हमें बता देना जो प्लस का है वो बड़ा है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि इनके जो डिनोमिनेटर है ना, ये सेम है। देखो इसमें 0 है, इसमें 0, इससे तो मतलब ही नहीं है, बट डिनोमिनेटर देखो सेम है ना। बस पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है, फिर देखो माइनस प्लस किस में लगा है, फिर उसके अकॉर्डिंग बड़ा छोटा आप बताओ। ठीक है। चलो जो बड़ा होगा उस तरफ मुंह खुलता है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है -5/7 -4/7, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा देखो 5 कहाँ आएगा? ये 4 आएगा और इधर आएगा 5। अब देखो इन दोनों में से कौन सा 0 के पास में, 0 के पास में माइनस वाला 4 है, तो भैया -4/7 ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 2/3 लिखा है, ये 3/4 लिखा है। ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है ये अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, तो हमें पहले इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2/3। अच्छा एक काम करो, जब कभी एक जैसा बनाना हो ना, तो दूसरे वाले में जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और उसी का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, दोनों तरफ कर दो। 4 2 जा 8, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12, तो 8 हमें 12 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर है हमारे पास 3/4, इसमें क्या करोगे? इसके अपोजिट जो दिख रहा है डिनोमिनेटर ये वाला, इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, ये हो गया 3 3 जा 9 और 3 4 जा हो गया 12। अब देखो ये हो गया 8/12 और यहाँ पर हो गया 9/12। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। ठीक है। अब हमें देखना है इसमें से कौन सा हमारा बड़ा है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 9/12 इससे बड़ा है, तो बस 9/12 हमने कर दिया, हो गया हमारा काम। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, -1/2। अच्छा एक चीज़ और, अगर इसको काटना चाहते हो ना तो काट लेना, नहीं काटना चाहते हो तो मत काटो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाहते हो जैसे इसमें किया था तो बना सकते हो, अगर नहीं बनाओगे तब भी पूरे नंबर आपको मिलेंगे आपके मैम से, सर से। चलो यहाँ लिखा है फोर्थ वाले में -1/2 और ये -1। हमें यहाँ पर बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अच्छा चलो, -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। अब -1/2 कहाँ पर आएगा, -1/2 का मतलब हो रहा है -0.5, ये होता है आधा, होता है ना इसका मतलब हाफ, तो ये हो रहा है इसका मतलब। तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा, यहाँ गई 0.5, वो भी माइनस का यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों में से देखो 0 के पास कौन सा है, ये वाला है, मतलब कि -1 वाला है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि -1 हमारा बड़ा है किससे, -1/2 से। ये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, सॉरी -1/2 बड़ा है, -1 छोटा हो जाएगा क्योंकि -1 दूर है और 1/2 यहाँ पर आएगा 0.5 में, है ना, तो ये बड़ा होगा, ये गलत किया था। चलो आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन 5 तक के समझ में आ गए। अगर कहीं भी कोई डाउट है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अब जो अगले क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे मोर के ऑप्शन पे, आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक में जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।